Recording in progress. Good morning to all. वेलकम टू सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसडीएलसी मॉडल से स्टार्ट कर लिए थे हमने। एसडीएलसी के वेरियस फेजेस के बारे में पढ़ाई की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमने दो मॉडल्स पढ़ लिए थे, वॉटरफॉल मॉडल और इटरेटिव मॉडल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ठीक है, होपफुली ये आपको स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या है? प्रोटोटाइपिंग मॉडल एक तरह से ये भी इटरेटिव नहीं कहेंगे एग्जैक्टली। इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, देखो ये डायग्राम है सामने हमारे। इसके अंदर है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्विक डिजाइन, बिल्डिंग प्रोटोटाइप, कस्टमर इवैल्यूएशन, रिफाइनिंग प्रोटोटाइप, इंजीनियर प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या होगा कि एक लूप चलेगा। किस किस के बीच लूप चलेगा? क्विक डिजाइन, बिल्डिंग प्रोटोटाइप, कस्टमर इवैल्यूएशन एंड रिफाइनिंग प्रोटोटाइप। अब इसके अंदर क्या होगा, लूप चलेगा बार 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 बार। और कहाँ से, अब जैसे क्विक डिजाइन बनाइए, रिक्वायरमेंट पेज जब कंप्लीट हो जाता है, जब सारी रिक्वायरमेंट गैदर कर ली जाती है, उसके ऊपर एनालाइज कर लिया जाता है, फिर उसके ऊपर उसमें डिजाइनिंग की जाती है। ठीक है, डिजाइनिंग कर ली, अब उसके वेरियस वेरियस उसके ऊपर प्रोटोटाइप्स बना लिए। अब प्रोटोटाइप बनाने के बाद वो जो भी प्रोटोटाइप बनाया कि हाँ भाई इस तरह से डिजाइन की गई है, अब इसके ऊपर आगे वर्किंग की जानी है, इस तरह से वर्किंग की जानी है, ये रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो कस्टमर से इवैल्यूएट करवाएगा कि हाँ भाई आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो रही हैं, आपके लिए ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरह से वो वर्क करेगा। और कस्टमर इसको ओके कर देता है देन फाइन, अदरवाइज वो फिर से उसके ऊपर दूसरा डिजाइन प्रिपेयर करेगा। इस तरह से ये लूप चलता रहेगा। ओके, तो अब इसमें क्या इसके ड्रॉबैक रहेंगे? तो इसके सबसे पहले तो हम स्ट्रेंथ देख लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या हो गई कि कस्टमर कैन सी स्टडी प्रोग्रेस, दिस इज यूजफुल व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग रैपिडली। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट्स बहुत ही रैपिड वे में चेंज हो रहे हैं तो दिस इज वेरी यूजफुल। ओके, एंड साथ ही कस्टमर जो है वो पूरी एक स्टेप बाय स्टेप इससे कंटिन्यूअसली जुड़ा रहता है, कस्टमर को पूरे स्टेप्स के बारे में पता होता है। ओके, नाउ अब इसके वीकनेसेस क्या हो गए हैं? अब इसके वेरियस वीकनेसेस हो गई हैं कि देखो रीड करो आप एक बार।
कर लिया रीड, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, देयर इज नो वे टू नो द नंबर ऑफ इटरेशंस विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि इसमें ये, अब जब ये जो लूप्स चलता रहेगा बार बार कि क्विक डिजाइन किया, फिर उसका कस्टमर से इवेलुएट करवाया, फिर रिफाइन किया, इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर दोबारा डिजाइन किया, तो ये जो लूप है ये बार चलता रहेगा। तो इससे हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये लूप्स कब तक चलेंगे, कब इसका एंड होगा, कब सिस्टम कंप्लीट होगा बन के, कब सॉफ्टवेयर जो है वो रेडी होगा, कब वो क्लाइंट को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। एंड साथ के साथ कि ये वही है कि नंबर ऑफ इटरेशंस कितने चाहिए होंगे, इसका कोई फिक्स नहीं है, कोई पता नहीं है, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल क्या होता है? स्पाइरल मॉडल combines the idea of iterative development with the systematic control aspects of the waterfall। अब स्पाइरल मॉडल के अंदर दोनों चीजें जुड़ी हुई है, वाटरफॉल एज वेल एज इटरेटिव मॉडल, ठीक है। अब किस तरह से है इसको हम आगे देखते हैं। It allows incremental releases of the product and incremental refinement through each iteration around the spiral, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया, ये वाटरफॉल मॉडल को भी उसमें ले रहा है एज वेल एज इटरेटिव मॉडल को भी। तो वाटरफॉल मॉडल तो क्या था हमारा, लीनियर था, और इटरेटिव क्या था, एक तरह से इटरेटिव के अंदर लूप्स, मतलब इटरेशन रिपीटेशन हो रहा था। तो ये क्या कर रहा है कि इंक्रीमेंटल रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड इंक्रीमेंटल रिफाइनमेंट थ्रू इटरेशन, ठीक है। कि वाटरफॉल मॉडल के थ्रू तो ये सारे स्टेप्स को इंक्रीजिंग फॉर्म के अंदर बढ़ाता जाएगा, कि हर स्टेप बाय स्टेप ये वर्क करता जाएगा। साथ ही साथ वो क्योंकि इटरेटिव भी है, तो वो उनको रिपीट करता जाएगा कि हाँ ये वर्क सही है, नहीं है, अगर नहीं है तो हैंड टू हैंड ही वो उस डिजाइन को या उस पर्टिकुलर फेज का रिपीटेशन कर देगा, ओके। अब सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका, देखो ये तो इसकी डायरेक्ट ये आ गया, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 4 phases होते हैं। फर्स्ट फेज इज आइडेंटिफिकेशन, देन डिजाइन, देन कंस्ट्रक्ट और बिल्ड, एंड देन इवेल्युएशन एंड रिस्क एनालिसिस, ठीक है। अब वैसे तो हम ऑलमोस्ट सारे फेजेस को हम पढ़ चुके हैं, वही फेजेस का घुमा फिरा के वही नाम चेंज कर देते हैं या किसी में किसी को ऐड ऑन कर देते हैं। तो सबसे पहला डिजाइन क्या है, आइडेंटिफिकेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना मतलब कि जानना, जानेंगे क्या कि उसकी कस्टमर की या जो भी क्लाइंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, ओके। उनके ऊपर किस तरह से एनालाइज करना है, तो रिक्वायरमेंट एनालाइज को एक पूरा नाम दे दिया है आइडेंटिफिकेशन। So, this phase includes understanding the system requirements by continuous communication between the customer and the system analyst. Okay, आप चाहो तो इसको लिख लो कि this phase includes understanding the system requirements by continuous communication between the customer and the system analyst. At the end of the spiral, the product is deployed in the identified market. ठीक है। नेक्स्ट इज डिजाइन फेज। डिजाइन फेज के अंदर क्या हो गया, कंसेप्चुअल डिजाइन प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर आर्किटेक्चरल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन ऑफ मॉड्यूल्स भी प्रिपेयर किए जाएंगे, ओके। इसके बाद है कंस्ट्रक्ट और बिल्ड। ठीक है, तो आया समझ में। इसके अंदर कंस्ट्रक्ट के अंदर क्या हो गया कि
वही डिजाइनिंग वाला पार्ट आ गया इसके अंदर कि किस तरह से डिजाइन किया जाएगा। मतलब डिजाइनिंग तो हो गया, पर वो जो बिल्ड किया था अभी तक, तो डिजाइन क्या किया था, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में किया था, उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके। फिर उसके बाद है इवेल्युएशन एंड रिस्क एनालिसिस। मतलब इसके अंदर चेक किया जाएगा कि हाँ, जितना भी वर्किंग की गई है अब तक, उसमें कितने रिस्क है, वो फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, रिक्वायरमेंट को पूरे कंप्लीट टाइम पे दे रहा है नहीं दे रहा है, या वर्किंग के टाइम पे कहीं कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो चेंज नहीं हो गई, इस तरह से ये सारी चीजें। ओके। अब इसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। ठीक है। तो फर्स्ट है अर्ली इटरेशंस ऑफ प्रोजेक्ट्स आर चीपेस्ट, risk decreases, all iterations meets the project needs. Okay. नेक्स्ट है इसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। डिसएडवांटेज होंगे कि मैनेजमेंट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, जो भी इसका मैनेजमेंट है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। ठीक है। इसी वजह से इसका जो प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस है, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा। ओके। और जो स्परल्स हैं इसके, वो भी इनडेफिनेटली फॉर्म पे चलते रहेंगे। मतलब कि कोई भी फिक्स चीज नहीं है इसके अंदर, इटरेशन और वाटरफॉल दोनों है, लेकिन कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, कुछ भी डेफिनेट फॉर्म में नहीं होगा। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। नाउ नेक्स्ट इज वी मॉडल। अब देखते हैं वी मॉडल क्या है। V model is SDLC model where execution of processes happens in a sequential manner in V shape. It is also known as verification and validation model. देखो, अब स्ट्रेंथ करने से पहले हम एक बार वी मॉडल को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या वैलिडेशन और क्या वेरिफिकेशन वो बोला है। कि अंडर द वी मॉडल द करस्पॉन्डिंग टेस्टिंग फेज ऑफ द डेवलपमेंट फेज इज प्लान्ड इन पैरेलल। क्या हो गया इसका कि verification phases on one side of the V and validation phases on the other side. ठीक है। The coding phase joins the two sides of the V model. आया समझ में क्या हुआ है इसके अंदर। जो V है, ठीक है, V मॉडल मतलब कि एक V कंस्ट्रक्ट करेगा इसमें। तो कि जब वी की जो वन साइड है, ठीक है, वो इसका वेरिफिकेशन फेज को डिफाइन कर रहा है, और जो अदर साइड है वो उसका वैलिडेशन को। अब वेरिफिकेशन में क्या आ गया कि सिस्टम डिजाइन जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि भाई सिस्टम के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, किस तरह से उसे डिजाइन करना, डेवलप करना है। उसके बाद डिजाइन स्पेसिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद डिटेल्ड डिजाइन स्पेसिफिकेशन, मतलब पूरा डिजाइनिंग पार्ट से
कि उसके क्या मॉड्यूल्स होने चाहिए, क्या उसका आर्किटेक्चर होना चाहिए, हर एक मॉड्यूल को फिर कंबाइंड फॉर्म में डिजाइन किया जाता है। तो इस तरह से ये एक हो गया वेरिफिकेशन वाला कि हाँ इसको इस तरह से डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, डेवलप करेंगे तो ये वेरीफाइड फॉर्म में मतलब कि सही बनेगा तो नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि बस ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होकर ही रह जाएगा, इसको प्रैक्टिकल सोर्स करने पर, कोड करने पर ये वर्क नहीं करेगा। ये है। ठीक है, ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। अब वैलिडेशन क्या बोल रहा है? वैलिडेशन अदर पार्ट, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में किस तरह से इसकी टेस्टिंग की जाएगी, वो साथ के साथ ये टेस्टिंग भी करता जाएगा। यूनिट टेस्ट मतलब उसके वेरियस मॉड्यूल्स को टेस्ट करेगा। फिर कंपोनेंट टेस्टिंग एंड देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। कंपोनेंट टेस्टिंग मतलब उन मॉड्यूल्स को कंबाइंड फॉर्म में उनकी टेस्टिंग करना, एंड अगर प्रॉपर वर्क कर रहा है वो तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, अब इसकी क्या स्ट्रेंथ्स है, इसकी स्ट्रेंथ्स मतलब एडवांटेजेस अगर हम लोग देखें तो कि दिस इज अ हाईली डिसिप्लिन्ड मॉडल एंड फेजेस आर कंप्लीटेड वन एट अ टाइम। ठीक है, वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल अंडरस्टूड। ये स्मॉलर प्रोग्राम्स के लिए, स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए ही ज्यादा अच्छा है, जहां पर कि रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया गया है। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। ओके, अब इसके भी क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि इसमें हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, उसके बाद नॉट अ गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ongoing projects. Once an application is in the testing stage, it is difficult to go back and change a functionality. ठीक है, तो ये हो गया अपना वी मॉडल। अब नेक्स्ट है टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में टेस्टिंग किस तरह से और क्या होती है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। टेस्टिंग हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन एसडीएलसी। ठीक है, in every company testing is the most vital and precious stage in the software development life cycle, but the technique by which it is performed is similar from one company to another company. अब टेस्टिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी सॉफ्टवेयर को या सिस्टम को डिजाइन बनाने में, डेवलप करने में। ठीक है, लेकिन ये जो टेस्टिंग है ये अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग तरह से, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन सबका अपना वर्किंग करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, अभी एक बार इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। हम पैसे तो इसको देख चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं कि द एसटीएलसी टेस्टिंग फेज इज नेशनली डिजाइन टू बी कैरिड आउट आफ्टर सिस्टम डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड। ठीक है, टेस्टिंग कब की जाती है? जब सारा डेवलपमेंट वाला वर्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद। अब टेस्टिंग वेरियस वेरियस टाइप्स की होती है, लाइक ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें उसने इंक्लूड की है वो हम एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर टेस्टिंग के अंदर फर्स्ट है टेस्ट एनालिसिस फेज, सेकंड डिजाइन फेज टेस्ट का, एंड देन टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग इन एसडीएलसी। रिकॉग्नाइजेशन, अब किस तरह से टेस्टिंग स्टार्ट की जाती है? Recognition of error and faults resolves the errors and faults in the software application. These errors may be in unit level or in system level. Unit level मतलब कि पर्टिकुलर हर एक स्टेप को चेक किया जाता है, और स्टेप बाय स्टेप चेक करने के बाद या तो वो स्टेप लेवल पे मतलब कि मॉड्यूल लेवल पे, या फिर उनका कंबाइंड फॉर्म पे मतलब कि सिस्टम लेवल पे कोई एरर तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। फिर स्टैटिस्टिक्स to shareholders and status of organization, helps to know the condition of product and work standards. Okay, then enhancement in product standards helps to know the real result and probable result. ठीक है,
ये जब टेस्टिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमने जो एस्टिमेट लगाया था कि हाँ अप्रोक्सीमेट जैसे 3+5=8 होता है, लेकिन क्या पता हमारा रियल में 8 आ रहा है कि नहीं, ये भी हमें पता चलता है। टेक्निकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, टेक्निकली भी ये हमें बताता है कि हाँ ये प्रॉपर है कि नहीं, फ्री फ्रॉम एनी रिस्क। ओके, नेक्स्ट इज कंफर्मेशन एंड कोऑपरेशन। Compare among standards of several software applications. Demonstrate accessibility and feasibility. Application is delivering to a select assembly of users and they are functioning with the application is noticed. Okay. उसके बाद है what are the types of SDLC testing? अब वेरियस टाइप्स हैं, acceptance टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, लोड टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इन SDLC। अब इसमें हम देखते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है। इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी इनटू द SDLC इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग क्वालिटी सॉफ्टवेयर। While there are no standard practices, these guidelines can help you develop a custom process for a secure software development life cycle. Each phase of the SDLC is mapped with security activities. ठीक है, इसको आगे करने से पहले एक बार आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग इन SDLC। ओके।
चलो होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी इन एसडीएलसी। जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलप किया जाता है तो उसमें सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी का हर फेज में किस तरह से ध्यान रखते हैं या किस तरह से देखा जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग में सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स डिटरमाइन सिक्योरिटी नीड्स डिटरमाइन प्राइवेसी नीड्स, ठीक है। जब भी कोई रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है तो उसमें प्राइवेसी को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। साथ ही साथ वो जो जब प्राइवेसी को ध्यान दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, तो वो सिक्योर भी रहेगा। कोई भी डेटा आउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे सपोज कोई क्लाइंट है, ए नाम का क्लाइंट है, उसने अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट शो की, तो अगर उसकी प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा जाएगा और उसकी रिक्वायरमेंट लीक हो गई तो हो सकता है उसका सॉफ्टवेयर कोई और डेवलप कर दे और अपने नाम से उसे आउट कर दे, लाइसेंस करा ली, तो इस तरह से कॉपीराइट करा ली, तो इस तरह से वहां पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट में देखते हैं डिजाइनिंग के टाइम पे क्या सिक्योरिटी की नीड रहेगी कि आइडेंटिफाई डिजाइन रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन रिव्यूज, थ्रेट मॉडलिंग, ठीक है। वही वाली चीज है डिजाइनिंग भी। अब जैसे कोई भी एक सिस्टम डेवलप करना है तो उसमें पूरी एक टीम बनाई जाती है कि हाँ डिजाइनिंग ये मेंबर्स करेंगे या रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये मेंबर्स करेंगे, इस तरह से। तो हर किसी को सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अपना सारा वर्क बहुत ही ध्यान से करने की जरूरत रहती है, ठीक है। like coding best practices, perform static analysis, run security test cases, perform dynamic analysis, फिर डिप्लॉयमेंट में सर्वर कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू कि यहाँ से तो किसी ने अपना मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं है। देन मेंटेनेंस फेज में कंटिन्यूअली मॉनिटर एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड अपडेट एज नीडेड, यूटिलाइज रिस्पॉन्स प्लान एज नीडेड, ठीक है। मेंटेनेंस फेज के अंदर भी सिक्योरिटी को किस तरह से देखा गया है कि जब भी कस्टमर उसको यूज करता है एप्लीकेशन को, तो वो अब टाइम टू टाइम उसे अपडेट करने की नीड रहेगी, साथ ही साथ उसमें कोई वही अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एनहेंसिंग लाइफ साइकिल प्रोसेस मॉडल्स। और इसके अंदर भी वही है कि सिक्योरिटी को यूज में लेते हुए किस तरह से लाइफ वो डेवलप किया जाए। Enhance security through a repeatable and measurable process, provide guidance and secure software। अब देख लीजिए, ये तो हम वही रिपीट कर रहे हैं बार बार, आप इसको नोट भी कर लीजिए और एक बार पढ़ भी लीजिए। ठीक है, कर लिया आपने इसे नोट, आ गया सभी को समझ में। ओके, हम चलो आगे चलते हैं।
फ्री फ्लो मॉडल ये हमारे इतने यूज का नहीं है, ठीक है। तो ये अब इसका कंफ्यूजन है। फ्यूचर वर्क क्या हो सकता है इसका? कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्री फ्लो सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजी, ठीक है। तो अब आप इसको एक बार रीड कर लीजिए फटाफट से, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। मैंने पढ़ा है प्रोटोटाइपिंग मॉडल, ठीक है। इसके अंदर वेरियस वेरियस बार बार लूपिंग होती है, इसलिए इसके ये मॉडल ज़्यादा यूजफुल नहीं रहता है, क्योंकि इसमें हाई रिस्क रहती है। उसके बाद इसकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स। देन स्पाइरल मॉडल के अंदर क्या होता है, ये इटरेटिव मॉडल एज वेल एज वाटरफॉल मॉडल को दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। उसके बाद है वी मॉडल के अंदर ये वेरीफाई एंड वैलिडेट दोनों चीजें पैरेलली करता है, ठीक है। मतलब एक साइड से वेरिफिकेशन करेगा डिजाइनिंग फेज में और टेस्टिंग फेज में वैलिडेशन साथ के साथ करता चलेगा, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा है रोल ऑफ टेस्टिंग इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देन उसके बाद हमने देखा कि क्या रोल है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी भी होनी बहुत जरूरी है, ओके। सो थैंक यू।